जय श्री कृष्ण बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है। बच्चों आज हम 40 आकृतियों का पूरी फुल टेस्ट करने वाले हैं। आपको भी ध्यान से करना है। क्या करना है बच्चों, आपको सबसे पहले तो अपनी ओएमआर शीट बना लेना है। जैसे मैं क्लास में सिखाती हूँ 4 लाइन कीजिए। मैं पहले भी आकृति करके सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को भी सिखा चुकी हूँ कि आकृतियाँ कैसे करते हैं। उसके बाद आप 1 से लेके 40 तक नंबर डाल लीजिए और ABCD 4 लाइन में आप अंकित कर लीजिए और जो भी आपका आंसर आए उस लाइन में आप अपना ओएमआर शीट का गोला बनाइए। अच्छा बच्चों, अगर आप इसी से करना चाहते हैं आकृतियाँ मोबाइल से तो आप कर सकते हैं टैब मोबाइल वगैरह से, और अगर आप इसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो मैंने आकृति का PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। फिर आप इस आकृतियों को अच्छे से कर सकते हैं और चाहे तो मोबाइल टैब से जिससे भी आप पढ़ाई करते हो उससे भी आप कर सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट टाइप की आकृति क्या है। फर्स्ट टाइप की आकृति बच्चों, अपनी आकृतियाँ देखिए, ये एक प्रश्न आकृति दी हुई है आपको, ये 4 उत्तर आकृतियाँ दी हुई हैं। इसमें आपको क्या करना है, ABCD 4 उत्तर हैं, आपको उस आकृति को चुनना है, उस उत्तर को चुनना है जो इसके बिल्कुल सादृश्य है। आप कहेंगे सादृश्य कैसे है मैम, तो देखिए इसका F इस साइड घूम रहा है और इसका F, अगर आप सभी F'ों को 12 पर ही घुमाकर लाएं तो आपको एक F इसके जैसा जरूर मिलेगा जो आपका इसी साइड, मतलब कि आप देखेंगे तो राइट साइड ही देख रहा होगा। आपको इन चारों को उठा के, जैसे अभी 3 पे है तो आपको इसको यहाँ 12 पे लाना होगा, ये 6 पे है तो इसको भी आपको घुमा के 12 पे लाना होगा, ये 9 पे है तो इसको भी आपको उठा के 12 पे लाना होगा। जब आप इनको 12 पर लाएंगे तो आपको एक है बिल्कुल इसके जैसा ही मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं आकृति नंबर 2। S बना हुआ है पूरा पूरा और S में देखिए 2 A बने हुए हैं जो कि बिल्कुल सीधे बना हुए हैं। तो आप वही सेम चीज़ जैसे फर्स्ट वाले में है, आपको S बनाना है, लेकिन S जैसे बनता है वैसा ही बना हुआ है। जैसे ये वाला S उल्टा बना हुआ है, अब ये वाला S आपका 9 और 3 से बना हुआ है तो आप इसको भी 12 पे लाइए, इसको भी घुमा के यहाँ 12 पे लाइए, इसको भी घुमा के आप यहाँ 12 पे लाइए। जब आप पूरा एक से डायरेक्शन में इसी के जैसे S बनाएंगे तब उसको आपका आंसर, आपको इसके प्रश्न के जैसे एक ना एक आंसर जरूर मिल जाएगा, उसी को आपको भरना है। मैं सिर्फ समझा रही हूँ, मैं आंसर बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी, समझा रही हूँ, करना आपको ही है। ये तो आपको दिख रहा है 2 क्रॉस हैं, 2 गोले हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन जो है आपके उत्तर आकृति में सेम डायरेक्शन वही होना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, एक आँख खाली है, एक आँख भरी है, आँख L जैसे बना हुआ है, मौ बना हुआ है उसका, ये आपको बिल्कुल सेम मिलाना है। जब तक आपका सेम ना मिले, जैसे ये आकृति है आप देख सकते हैं दोनों आँख भर गई तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगी। देखिए इसका मुंह ऊपर साइड है, इसका मुंह ऐसे हो गया उल्टा है ना, तो ये भी बिल्कुल नहीं आएगी। अब बस इतना मैं बता दिए है, अब थोड़ा सा आप कर लीजिए, मेहनत तो करना ही पड़ेगी बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ से आपकी एक टाइप की आकृतियाँ खत्म होकर क्वेश्चन 5 से आकृतियाँ नंबर 2 स्टार्ट हो गई हैं, जो कि कौन सी आकृतियाँ हैं बच्चों, ये देखिए अनुपात का निशान लगा हुआ है, तो ये कौन सी आकृति होती हैं, समानता वाली। फर्स्ट आकृति आपकी चित्र मिलान वाली थी, ये इसको समानता भी कहते हैं, सहसंबंध भी आप कह सकते हैं, है ना बच्चों, मैंने आपको पढ़ाई हुई है। इस आकृति में क्या करना पड़ता है आपको कि जो संबंध पहली आकृति का दूसरी आकृति से है वही संबंध तीसरी आकृति का चौथी आकृति से होता है। तो ये आपके 4 आंसर्स हैं, इनमें से ही एक इसी के जैसा, जैसे ये वाली देखिए पलट गई है तो ये वाली भी पलटेगी, है ना। फर्स्ट वाली यहाँ से पलट के यहाँ डंडा आ गया है देखो, तो ये भी पलटना है आपको। तो इन 4 में से ही आपका आंसर कोई ना कोई आएगा। आप ध्यान से कीजिएगा, 6 से लेके 5th से लेके, है ना, 8 तक आपकी यही वाली आकृतियाँ हैं। देखिए जैसे A के बाद C आ गया है, अब आपको देखना है कि A के बाद C कैसे आया, है ना। तो इसी तरह F के बाद यहाँ क्या आएगा, A के बाद देखिए आप C आया है,
है ना, कुछ अक्षर अलग हो गए हैं। इसी तरह ऐप के बाद कौन सा यहाँ आएगा, बी आएगा, एच आएगा, जी आएगा या आई आएगा, आपको ध्यान से देखना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। वही गोला आपको भर देना है। ये देखिए यहाँ चौकोर बना है, यहाँ त्रिकोण बना, ये खाली था, ये भर गया है, वही संबंध इसका इससे होगा। ये आपको खूब ध्यान से देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना, हमें वही चीज़ आकृति हमारा आंसर होगी, क्योंकि है ना जो इसका संबंध इससे है वही इसका संबंध इससे होगा। और आंसर्स ये दिए गए हैं ए बी सी एन डी, इन्हीं में से 4 में से आपका एक आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, बहुत ही इजी आकृति है। देखिए एक सर्किल बना हुआ है फर्स्ट आकृति में, फिर एक सर्किल छोटा बना है, एक सर्किल खाली बना है। देखिए खाली बना, अब ये सर्किल का डायरेक्शन चेंज हो गया, थोड़ा सा इस साइड हो गया। ये जो इस साइड बने थे ये वाले सर्किल इस साइड बन गए, पहले इस साइड बने थे, अभी ये इस साइड बन गए। तो यही संबंध आपका ये डिब्बे वाले में होगा, इस साइड से बने हैं तो ये इस साइड से बनेंगे, ठीक है ना। ये छोटे वाले इस साइड बने हैं तो ये इस साइड से बनेंगे। अब बस बाकी आपको देखना है, अब हम इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि ये टेस्ट है तो मैं नहीं समझाऊंगी। अभी आप थोड़ा सा और बता सकते हो, ये गोला भरा हुआ है तो इसमें ये खाली हो गया, इसका खाली था तो ये भर गया, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अभी मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है, नेक्स्ट टेस्टों में मैं बताने वाली नहीं हूँ, अभी प्रैक्टिस टेस्ट है इसलिए मैं इतना आपकी हेल्प कर रही हूँ। ये आपकी दूसरे टाइप की आकृतियाँ हो गई। अब आपकी हो रही हैं तीसरे प्रकार की आकृतियाँ चालू 9 से, है ना। 9, 10, 11 एंड 12 4 आकृतियाँ आपकी थर्ड टाइप की आएंगी। कौन सी है यहाँ से थर्ड टाइप की आकृति है। थर्ड टाइप की आकृति क्या होती है बच्चों, थर्ड टाइप में थर्ड टाइप की आकृति आपकी होती है आकृति पूरक या चित्त पूरक, ठीक है ना। वो आकृति देख के ही पता चल जाती है बच्चों, नाम तो ऊपर नीचे हो जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डिब्बा ये ऐसा पूरा करना है बॉक्स, है ना। तो इन 4 में से ए बी सी एंड डी में से ही एक आकृति यहाँ आपको रखना है कि ये वाला डिब्बा आपका ऐसे सर्किल भी पूरा करना है आपको, ठीक है ना। अब आप इनमें से देख सकते हैं कि कौन सा आंसर आएगा, मैं तो बताने वाली नहीं हूँ, ठीक है ना। आप कर सकते हैं आसानी से, इन 4 में से जो भी आंसर आए वो आप गोले में भर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, बिल्कुल वही आकृति है सेम। अभी आप डिब्बा उस साइड कर रहे थे, अभी डिब्बा आपको इस साइड बनाना है ना। अब देखिए ये ऐसा बना हुआ है तो ये लाइन भी आपकी पूरी होगी। अब इन 4 में से ए बी सी डी में से ही आपका आंसर आएगा। अब बाकी का आपको करना है ठीक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी वही सेम है। अभी यहाँ का डिब्बा खाली हो गया है, अभी इसको भरना है। अब बाकी का आपको करना है, यहाँ का हिस्सा भर जाएगा पूरा, ठीक है ना। अब आप इन 4 में से ए बी सी और डी में से, जैसे ये बहुत बड़ा भरा है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, या तो ये आएगी या तो ये आएगी, ये रखेंगे आप तो यहाँ का भर जाएगा, जो कि हमें यहाँ का भरना ही नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आपको अच्छे से समझ के अपनी आकृतियों को पूरा करना है, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आप पूरी 40 की 40 आकृतियाँ सही करके ही लाएंगे, है ना। ए बी सी या डी कौन सा आने वाला है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी एक बॉक्स हमारा बना हुआ है जिसका एक हिस्सा गायब है, ये वाला, है ना। अभी ये लाइंस भी ऐसे बनाना है आपको, ये भी बनाना है। इस तरह आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। अब आप देखिएगा ए बी सी या डी कौन सी आने वाली है, इस तरह से बना के देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से बच्चों आपकी चेंज हो गई हैं आकृतियाँ। क्या करना है देखिए, आप खुद बता सकते हैं। ए बी सी एंड डी दी हुई हैं, 4 आकृतियाँ हैं, इसमें कोई प्रश्न आकृति नहीं दी हुई है, यानी ये कौन सी आकृतियाँ हैं, भिन्न छांटने वाली, है ना, अलग करने वाली। 3 आकृतियों में कोई ना कोई समानता होगी बच्चों, एक आकृति 3 में से अलग है, वही आपको छांटना है। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं और सब कुछ ही अच्छे से दिख रही है। एक आकृति हमें बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। 3 में समानता है, त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, क्या क्या बना हुआ है वो आपको देखना है। एक आकृति में वो आकृतियाँ नहीं बनी हुई हैं, अलग बनी हुई हैं, ठीक है ना, वही आपका आंसर आ जाएगा।
ये भी बच्चों वही वाली है, BA AB है ना। और अब आप देख सकते हैं किसी में कैपिटल लेटर है, किसी में स्मॉल लेटर बने हुए हैं, और किसी में BA है, किसी में AB है। अब आप अपना दिमाग खर्चिए और बढ़िया से फटाफट सही आकृतियाँ कर लीजिए। बच्चों हो सके तो अपना आध घंटे का अलार्म लगा के ही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सब में फ्लैग बने हुए हैं। ऊपर का हिस्सा सबका भरा है, किसी का बाएं भरा है, किसी का दाएं भरा है। अब बस आपको देखना है कि क्या अलग हो सकती है तीनों में से। एक अलग होगी, 3 समान होंगी, ठीक है ना। ये देखिए, ये 4 बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। रोमन अक्षर में भी को क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। ये अपना देवनागरी लिपि का 5 है, और ये हिंदी लिपि का, जो हमारे प्राचीन लोग लिखते थे ना, देवनागरी लिपि ही कहते हैं, उसका 5 है। और ये हिंदू अरेबिक का 5 है ना। अब आपको देखना है कि कौन सा अलग है। आप कर सकते हैं अलग बिल्कुल आसानी से, मैंने हिंट आपको दे ही दिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की दर्पण वाली आकृति है। ये देखिए, X और Y पे हमारा क्या बना हुआ है, ये दर्पण बना हुआ है। मैं आपको दर्पण आकृति अभी थोड़े दिन पहले ही समझाई थी। ये वाला हाथ इसका पहले है, तो ये वाला हाथ दर्पण में इस साइड पहले दिखेगा हमें, बाकी फिर मुंह। और ये वाला हाथ जैसे ऊपर है तो ऊपर ही उठा हुआ रहेगा। इसके पैर नीचे हैं तो देखिए इसके पैर ऊपर हो गए हैं, तो ये तो कभी नहीं आएगी। इन 3 में से ही आपका आने वाला है आंसर। आपको ध्यान रखना है, जो आपको सही लगे आप लगाइए, है ना। क्या आने वाला है, A B या C या D, 4 में से ही आएगा। इस तरह पहले, लेकिन जैसे इसके पैर ऊपर है, इनको तो अलग कर लीजिए अच्छे से। इसके देखिए दोनों पाँव एक ही साइड है, ये भी अलग हो जाएगी इसमें से, और इसमें से आंसर आने वाला है आपका। ठीक है बच्चों, हिंट मैंने दी है, आप कर सकते हैं आसानी से। बहुत होशियार बच्चे होते हैं, हमें पता है, बहुत इंटेलिजेंट है हमारी क्लास के बच्चे। YX पे है ना, हिम्मत नहीं हारना है बच्चों, अपन को बढ़िया लगे रहना है, करते जाना है ना। और एक दिन नवोदय पार करके दिखाना है, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य है आपकी बार नवोदय पार। इसी बात पे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को शेयर कीजिए, रिश्तेदारों को, कि भाई आप भी कीजिए, पढ़िए। और हमारी मैम का 1000 का टारगेट है, उसको हमें पूरा करना है। चलिए फिर दर्पण आकृति है 18 वाली, A और F बना हुआ है, तो जो हमारी स्टार्ट होगी वो F से स्टार्ट होगी, A से तो होगी नहीं बच्चों। ये वाला चित्र पहले आता है ना, तो पहले हमारा F आएगा, और F भी कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बाकी आप कुछ समझदार हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। 19 आकृति देख लेते हैं। ये भी दर्पण बना हुआ है यहाँ पे, उसी को देखना है आपको। पहले ये वाली लाइन आएगी तो ऐसे हो जाएगी ना। अब आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आगे करना ही बताऊंगी आपको। देखते हैं आकृति नंबर 20। अच्छा, ये जल प्रतिबिंब है, नीचे बना हुआ है, या तो नीचे दर्पण मान लीजिए, वैसे इसको जल प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये वाली आकृति यहाँ से स्टार्ट होगी, है ना। ये वाला हिस्सा उसका पहले दिखेगा, आपका नोक वाला, ठीक है। लेकिन लाइन ऐसे ही बनेगी बच्चों, सीधी, ठीक है ना। ये वाला ऐसे बन जाएगा। अब आप देखिएगा कौन सी आ रही है, और जो नीचे वाला हिस्सा पहले दिखेगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे दिखेगा, है ना। यहाँ जो ये वाला हिस्सा यहाँ दिखेगा ऊपर, लेकिन ये चेंज नहीं होती है दिशा। इस साइड है तो इसी साइड बनेगा बच्चों, जैसे इसमें इस साइड बन गया, ऐसा नहीं होता है। इस साइड वाला एरिया इसी साइड बनेगा, और इस साइड वाला एरिया इसी साइड बनेगा आपका, है ना। तो आपको बहुत ध्यान से ये वाली आकृति, सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चों, तो आपको ये वाली आकृति बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत ध्यान से करना है। आप ध्यान दीजिएगा। नीचे ये दर्पण आपका बना हुआ है, ये आपकी आकृति हो गई दर्पण वाली। इसके बाद आपकी आती है 21 नंबर से चित्त पूरक या वर्ग पूरक आकृति। देखिए, ये वर्ग आपको इस तरह से पूरा करना होता है, ऐसे। मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई हुई है। मैंने इसको पजल आकृति नाम दिया हुआ है अपने तरफ से, मुझे अच्छा लगता है। देखिए, ये वाला हिस्सा बड़ा है जैसे, है ना। अब ये देख लीजिएगा, देखिए ये हिस्सा इतना लंबा चाहिए हमें,
है ना। ये छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये वाला एरिया गलत हो रहा है, इसका देखिए, ध्यान दीजिए। फिर आप आसानी से लगा सकते हैं कि कौन सी आने वाली है। अब मैंने बता दिया है, अब मैं आगे का आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, टेस्ट है, आप कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए फिर से ये आकृति आपको यहाँ से डिब्बा अपना पूरा कर लेना है। 1 बाय 1 के डिब्बे होते हैं, ये आपको ऐसे अपना डिब्बा पूरा करना है और इन 4 आकृतियों में से ABCD में से छांटना है कि कौन सी आकृति वहाँ फिट होने वाली है। जैसे मैं ये बता सकती हूँ, ये बहुत छोटी है, ये नहीं आएगी, है ना। अब आप देखिएगा कौन सी आ रही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें भी आपको डिब्बा ही पूरा करना है, ऐसे आके हो जाएगा आपका। फिर आप इसमें से देखिए, ये जरा ये वाली चीज़ देखना पड़ती है बच्चों, कितने कट हैं, कौन सी फिट होने वाली है, ठीक है ना। ये चीज़ देखना पड़ती है इसमें कि हमारे कट कितने हैं, गुलाई वाले हैं कि सीढ़ी नुमा हैं, कौन से कट उसमें फिट होने वाले हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी का है। इसी में ही आपको ऐसे डिब्बा को पूरा कर लेना है। इसको ऐसे छिपा भी सकते हैं आप, फिर देख लीजिएगा कौन सा हिस्सा आ रहा है। जैसे देखिए ये वाला हिस्सा बड़ा बना हुआ है, इसमें ऐसा है ही नहीं है कोई, है ना। फिर आपको आसानी से मिल जाएगी। आप बिल्कुल अलग कर दिया कीजिए बच्चों की, ये वाली आकृति तो किसी हाल में आ ही नहीं सकती, है ना। अब जैसे ये वाला हिस्सा है, इतना बड़ा है, अगर हम इतना बड़ा यहाँ लगा देंगे तो ये तो इतना बड़ा हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा ना। तो या तो ये आएगी या तो ये आएगी, ये दो तो किसी हाल में आने वाली है नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा आकृति को। आपका आंसर A, B, C या D ही आने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये कौन सी आकृति आ गई बच्चों? ये वाली हमारी 7 नंबर की आकृति आ गई है, जिसमें आपको क्या बताया हुआ है, सन्निहित आकृति है ना। ये जो आकृति है वो 4 आंसर में से किसी ना किसी में छिपी हुई है। ये वाली चीज़ आप इनमें बनाएंगे ना, तो जैसे ये यहाँ से चालू होगा, ऐसे हुआ। अभी मैं आधी बना के दिखा रही हूँ आपको। अब ये ऐसा जाना चाहिए था, ऐसे थोड़ी ढलान पे देखो ये जा रहा ना, ऐसे, तो ये ऐसे जाना चाहिए था लेकिन इसमें नहीं जा रहा। फिर इसको ऐसे भी आना चाहिए था, फिर ये ऐसे जाता, लेकिन ऐसा इसमें नहीं बन रहा है, तो ये आकृति नहीं होने वाली है। आपको इस तरह पूरी आकृति अपना ढूंढना है कि आपका ऐसा एरिया भी जाए, ऐसा ढलान भी जाए, ऐसा भी जाए और ऐसा भी जाए। आपका आंसर A, B, C या D में से ही आने वाला है। बिल्कुल पक्की बात है। ये कौन सी आकृति चालू हो गई बच्चों? सन्निहित आकृति। 26 वाली देख लेते हैं। ये भी सन्निहित ही है। ये वाली एक डायग्राम बना हुआ है, ये ऐसे, इसी को आपको इनमें से ढूंढना है। जैसे ये ऐसा हो गया लेकिन ये ऐसा नहीं आ रहा है ना, फिर ऐसा भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, तो इसमें तो कहीं बन ही नहीं रहा है। इसमें देख लेते हैं, तो इसमें जैसे ऐसा तो चला जाएगा आपका, ये वाली लाइन तो जा रही है, ये हो गई, लेकिन ये नहीं जा रही, ये जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, फिर ऐसे जाना चाहिए, तो वो भी उसमें भी नहीं हो रही। अब आप देखिएगा इसमें किस में हो रही है। हो सकता है आपकी फर्स्ट टाइम में हो जाए, किसी में भी हो सकती है। आपको बहुत अच्छे से उसको सीखना है बच्चों। आंसर तो आपका A, B, C या D ही आने वाला है। देखते हैं 27 आकृति क्या कहती है। देखिए T टाइप का बना हुआ है। आप यहाँ से भी इसको ध्यान दे सकते हैं। इसकी लाइन ऐसे अंदर साइड मुड़ी हुई है, इसकी ये वाली भी मुड़ी हुई है अंदर साइड। देखिए जैसे ये वाली फ्लैट हो गई तो ये नहीं आएगी, है ना। इसकी भी ये फ्लैट हो रही है। आप अच्छे से देखिएगा बच्चों, फिर आपको जल्दी से आकृति आंसर अपना मिल जाएगा। बारीक चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है ना। आंसर तो अपना A, B, C या D में से ही आने वाला है। देखिए एक और 28 वाली भी अभी छिपी हुई है। हर टाइप की आकृतियाँ आपकी 4 ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए पूरा ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। आपको ऐसे ही बनाना है। मैं किसी में भी बना के दिखा रही हूँ, ऐसा चाहिए, है ना। इसके बाद ऐसी सीधी चाहिए, है ना। और उसके बाद ये देखिए थोड़ा लंबा चाहिए। ये देखिए ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, ये हाफ पे है
है ना। तो ये यहाँ से ना मुड़ के यहाँ कहीं मुड़ना चाहिए थी, है ना। ये ज़्यादा मुड़ रही है तो ये हमारी शायद ना हो। आप बनाइएगा, अपनी चेक कीजिएगा अच्छे से किस में आ रही है, फिर बताइएगा, भर लीजिएगा अपना आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये देखिए कागज़ मोड़ने वाली, जिसको कहते हैं कागज़ मोड़ने वाली पंच होल, है ना। पंच होल आकृति इसका नाम होती है। नॉर्मल भाषा में इसको कटिंग वाली आकृति कहा गया है। क्या किया गया है बच्चों, ये जैसे एरो लगे रहते हैं ना, ये ऐसे मोड़े जाते हैं पेपर। ये पेपर एक के ऊपर एक रख के इतना बना दिया गया, इसको मोड़ दिया गया, ठीक है ना। अब इसको फिर मोड़ दिया गया यहाँ से यहाँ, तो ये कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा चौकोर हिस्सा, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पे एक देखिए छेद किया गया है, यहाँ कटिंग की गई है। आप कैंची से भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे कटिंग की गई है बच्चों, एक ही चौकोर हिस्सा बचा, इसमें यहाँ बीच में कटिंग की गई है ऐसे, और फिर एक कटिंग यहाँ आपको मारना है ऐसे। अब जब ये खुलेगा तो पहले ये इस साइड खुलेगा, इस साइड से, फिर ये यहाँ से यहाँ खुलेगा। तो आपको देखना है कि ये कहाँ कहाँ कटिंग आप जब करेंगे ना कागज़ पेन से, तो आपको पता चल जाएगा कि जब आपने यहाँ काटा तो ये यहाँ भी कट जाएगा ऐसे, जब आपने यहाँ काटा तो ये इस साइड भी ऐसे कट जाएगा, ठीक है। और जब आप इस साइड खोलोगे ना तो ये चीज़ आपकी इस साइड भी कटेगी और इस साइड भी कटेगी ऐसे। आप ध्यान से कीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आकृति आ रही। जब आप कटिंग करेंगे, मोड़िएगा कागज़ को, फिर कटिंग कीजिएगा, फिर आपका आंसर 4 में से कोई ना कोई आ जाएगा, A, B, C या D। देखिए यहाँ गोला, जैसे ये गोला बने हुए हैं, तो इस गोले के लिए यहाँ कटिंग होनी चाहिए थी ना, जब ये गोला बनते ना। और ये गोला कब बनता, जब कटिंग यहाँ होनी चाहिए थी, होती। अब ये वाला एरो जब यहाँ बन रहा तो ये लाइन यहाँ और यहाँ भी बनेगी ऐसे, और ये इस साइड भी बनेगी बच्चों, दोनों साइड बन जाएगी ये ऐसे, ठीक है ना। ये इस साइड देख रही तो ये इस साइड देखेगी। ये सब ध्यान रखना पड़ता है आपको, तब आप इस आकृति को आराम से कर लेंगे। आप तो कैंची पेन अपना कागज़ उठाइए और कटिंग करके घर में खूब प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, फिर लगाइए, ठीक है। फिर कटिंग वाली आकृति है बच्चों, ये वाला पेपर पहले इस साइड मोड़ा गया है ऐसे, है ना, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया है। अब ये इतना चौकोर हिस्सा हो गया। फिर इस चौकोर हिस्से में क्या की गई, ऐसे 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 कटिंग की गई है। ये कटिंग कीजिएगा। अब देखिए जैसे इतना डिब्बे से आपको पता चलेगा कि ये डिब्बा जब खोलेगी ना तो ये डिब्बा ऐसे चारों ओर बनेगा, यानी ये बीच का डिब्बा तो बनेगा ही बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये नहीं बनेगा बच्चों, ये तिरछा हो रहा, क्योंकि इसके लिए ऐसी वाली कटिंग होती है ना। अगर आपकी कटिंग ऐसी वाली होती, कैसी वाली, ऐसी वाली, ऐसी वाली, तब ये वाला डिब्बा आता। तो ये डिब्बा तो आपका आने वाला नहीं है। 3 में से आपकी कोई ना कोई आकृति आएगी। अब ये वाला ईंट शेप देखिएगा, इस साइड बना है तो ये इस साइड भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं ये आती है कि ये आती है, क्योंकि इसमें तो ईंट शेप ऊपर नीचे है नहीं, तो या तो ये आएगी या तो ये आएगी। अब थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए। देखते हैं आकृति नंबर 31, कटिंग वाली ही आकृति है। फिर ये पेज इस साइड से इस साइड मोड़ा गया है, फिर ये इस साइड से इस साइड मोड़ा गया है। अब इस वाले हिस्से पे ये बचा आपका एक हिस्सा, है ना, ये देखिए 4 में से एक हिस्सा बचा। अब इस वाले हिस्से पे काम किया गया है, क्या किया गया है, एक भी शेप काटा गया है, एक भी शेप नीचे साइड काटा गया और एक भी शेप यहाँ भी काटा गया है। अब जब आप इसको खोलेंगे, पहले इस साइड से इस साइड खोलेंगे ऐसे, तो ये इतना खुलेगा। तो ये जो यहाँ बने हैं ये इस साइड भी बनेंगे बच्चों ऐसे, ये यहाँ बना है तो ये यहाँ भी बनेगा, कट कट के आपका बनेगा ना। अब जब आप इसको ऊपर खोलेंगे तो ये यहाँ भी आएगा सब चीज़, ये लाइन बन जाएगी। सबसे पहले तो ये जब सीधा मुड़ता है ना तो प्लस का निशान बनता है एक, है ना, प्लस टाइप, मतलब जो भी काम होगा वो प्लस टाइप में होगा आपका, ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा, है ना। अब इसको देखिए, ये वाला जो इस साइड है, अब ये अगर इस साइड बनेगा तो कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा। इस साइड भी ऐसे बनेगा, बनेगा ना। अब ये इस साइड ऐसी बनी, अब ये इस साइड बनेगी तो ये यहाँ भी ऐसी और यहाँ भी ऐसी बनेगी।
फिर ये इस साइड भी ऐसी और ऐसी बनेगी। आप काट के कटिंग करके देखिएगा, आपको आसानी से बन जाएगा। वैसे मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है, अब आप आसानी से कर सकते हैं। आपका आंसर A, B, C या D ही आने वाला है। ये आपकी प्रश्न आकृतियाँ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अभी हमारी सीधी सीधी मुड़ रही थी, ये वाला कागज हमारा तिरछा मड़ा हुआ है, इस साइड से इस साइड मोड़ा गया है, ठीक है ना। अब ये इस साइड से जब 2 बन गया, ये वाला इतना बन गया ना बच्चों, ठीक है, ये इतना बन गया। अब इसको फिर मोड़ दिया गया एक बार और, इस साइड मोड़ दिया गया है ना। ऐसे आपको मोड़ ध्यान रखना है। इसी तरह से आप पेपर लेके इसी तरह से मोड़िएगा जिस तरह मोड़ बने हुए हैं। सीधा नहीं मोड़ना है, प्लस नहीं बनाना इसमें, है ना। अब देखिए इसमें यहाँ चौकोर हिस्से पे कटिंग हुई है और नीचे भी कटिंग हुई है। जब यहाँ कटिंग हुई तो खुल के यहाँ भी ये कटिंग होगी ही होगी, है ना। और ये हिस्सा इस पे रखा है, तो जब खुलेगा यहाँ तो ये कटिंग यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। यानी ये वाली जो कटिंग है चारों साइड होगी, इसमें हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, ठीक है ना, इसमें भी हो रही कटिंग, तो भाई चारों में हो रही। अब आपका आंसर तो ये वाली चीज़ ही बता सकती है कि क्या होगा। अगर आप इसको सही पकड़ लें, ये क्या होने वाला है, तभी आपका आंसर सही आएगा कि ये वाली चीज़ जो बनेगी वो खुल के कैसी आएगी और कहाँ कहाँ आएगी। आप जब काटेंगे खोलेंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अब आप कीजिएगा। अब लास्ट आकृतियाँ आने वाली हैं, 2 और रह गई हैं अभी थोड़ी सी। 40 होती हैं बच्चों, 33 हैं। अभी 2 टाइप की आकृतियाँ हमारी और रह गई हैं। अब ये वाली कौन सी आकृति है, आकृति श्रृंखला। आपने बहुत अच्छे से की हुई है आखिरी श्रृंखला, खूब सारी प्रैक्टिस मैंने आकृति श्रृंखला की करवाई हुई है। देखिए इसमें 1 लाइन बनी हुई है, अब दूसरे डिब्बे में 2 लाइन हो गई हैं, तीसरे में 3 लाइन हो गई हैं, तो चौथे में 4 लाइन होंगी। बस इतना तो मैंने आपको समझा दिया है कि इसका इससे फिर इससे फिर इससे, ऐसे इसकी आकृति की श्रृंखला आपकी बनती जाती है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आंसर कौन सा आएगा, बस ये बता सकती हूँ कि आंसर 1, 2, 3 या 4 आएंगे। लाइन आपकी 4 होना है। अब आपको एरो का डायरेक्शन देखना है, ये वाला एरो इस साइड है, फिर एरो इस साइड हो गया, अब एरो इस साइड हो गया। अब एरो कहाँ आएंगे, लाइन कितनी आएंगी आप देख लीजिएगा ध्यान से और भर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये देखिए 3 गोले बने हुए हैं, फिर 3 ही गोले बने हैं, फिर 3 ही गोले बने हैं, यानी हमारे भी 3 ही गोले बनेंगे। यही श्रृंखला कहलाती है। बस हमें इसके डायरेक्शन गोले भरने का देखना है। ये पहले लेफ्ट साइड भर रहा है, अब ये राइट साइड भर गया। अब ये सेकंड वाला छोड़ के फर्स्ट वाला छोड़ के सेकंड वाला भर गया। अब हमारा कौन सा भरेगा, कहाँ भरेगा, ये आपको देखना है। क्या ये वाला होगा, क्या ये वाला होगा, क्या ये होगा या ये होगा। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसमें 2 गोले भर गए हैं, इसलिए बिल्कुल ही नहीं होगा। आप भी कह सकते हैं ना इतना तो। अब आप बताइएगा कौन सी होने वाली है, आपको आसानी से समझ में आ रही है, भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखिए एक लाइन बनी हुई है, अब ये लाइन थोड़ा सा यहाँ से कहाँ पहुँच गई, यहाँ, ये 45 डिग्री घूम गई है। अब यहाँ से ये इस वाले में यहाँ पहुँच गई, 45 फिर घूम गई है। अब ये 45 फिर घूमेगी और अब आप देख लीजिएगा आंसर कौन सा आएगा। आंसर तो अपना ABCD ही आने वाले हैं, चारों में से एक नई आकर आएगा। बस ये लाइन आपकी ऐसे घूमती जा रही है, आपको ये ध्यान रखना है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए यहाँ 2 एरो बने, 2 प्लस बने हुए हैं। अब ये प्लस ऐसे घूम के यहाँ पहुँच गए हैं इसमें, है ना। और कितने हो गए हैं, 2 से 4 हो गए हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से और घूमे तो यहाँ आ गए हैं, है ना। और 4 से कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। अब ये घूम के कहाँ जाएंगे, हो गए तो 8 बच्चों। ये तो क्लियर है कि 8 ही होना है, लेकिन इनका डायरेक्शन कहाँ होगा वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सब में 8 ही 8। ये तो देखिए इसमें तो 5 बने हैं, यानी ये तो अलग हो जाएगी, ये नहीं आएगी हमारी आकृति नंबर C, कभी नहीं आएगी, ये आप देख सकते हैं। और इसमें भी 2, 4, 5, 10 तो 12 बने हुए, यानी ये भी नहीं आएगी। ये और ये आने वाली है ना, आप देख सकते हैं आराम से, क्योंकि 2 से 4 हुए हैं, 4 से 6 हुए हैं, 6 से 8 होने वाले हैं।
तो ABCD जो भी आपका आंसर आए आपको गोले बना के OMR शीट में फिल कर देना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये लास्ट 4 आकृतियाँ बची हुई हैं 37 से। ये आपकी आकृति निर्माण वाली आकृतियाँ हैं। आपको ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें जो आकृति दी हुई है इससे ही इन आकृतियों का निर्माण करना है। कोई ना कोई आकृति इनके उपयोग से बनेगी। जैसे ये 4 लाइन दी हुई हैं, तो जैसे एक लाइन ये लग गई, एक लकड़ी, मान लीजिए लकड़ी है 2 3 4 ये लग गई, और एक ये लग गई, 5 लग गई, जबकि हमारे पास 4 लकड़ी हैं। इसमें 1 2 3 लगी हैं, जबकि हमारे पास 4 है, एक बच जाएगी। इस तरह आपको देखना है कि इन चारों लकड़ियों का प्रयोग, चारों डंडियों का प्रयोग स्टिक जो बनी हुई है कहाँ किया गया है, सटीकता से सही एकदम, है ना, क्लियर वाला देखना है हमें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी देखिए इस वाले में 4 हाफ सर्किल बने हुए हैं, 1 2 3 बने हुए हैं बच्चों। अब ये 3 सर्किल कहाँ बिठाए गए हैं आपको देखना है। क्या ये है 1 2 3? नहीं। क्या ये है 1 2 3? हो सकता है भाई, इसमें भी हो सकते हैं 1 2 3 थोड़े थोड़े करके बताए गए हों या हाफ हाफ करके। अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि कौन सा आंसर हमारा सही हो सकता है। ठीक है ना, 3 सर्किल हाफ हाफ सर्किल हैं 3 और बिठाए गए हैं अच्छे से। आप देख लीजिएगा किस में से आंसर आ रहा है। ये देखिए भी बने हुए हैं 6, 3 और 3 6। अब ये 3 6 भी कहाँ बने हुए हैं आपको ढूंढना है। क्या इसमें बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आपको ढूंढना है। इसमें ढूंढिएगा 1 2, है ना, लेकिन ये समान है बच्चों, बिल्कुल एक से है, यानी हमारे एक से ही होना चाहिए। देखिए कुछ छोटे हो रहे हैं इसके अंदर, यानी कि ये आकृतियाँ हमारी नहीं होंगी। चारों में से तो होने वाली है, बट ये और ये तो नहीं लग रही है, ये या ये हो सकती है। बट आप देख लीजिएगा, क्या पता आपका आंसर कौन सा आ जाए। सबका अपना अपना सोच रहता है, बच्चे भी हमारे अपनी बुद्धि से सोचते हैं। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चैनल को जल्दी से अब लाइक कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो अच्छे बढ़िया कमेंट्स लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। और बहुत अच्छा टेस्ट करके लाइए, एकदम गोले बच्चों क्लीन बनाइएगा, साफ सुथरे पूरे गोले भरिएगा, बिल्कुल भी खाली मत छोड़िएगा। बहुत बड़ा गोला भी नहीं बनाना है, आपकी गोले की साइज़ नॉर्मल ही रहेगी इतनी बच्चों, जितना OMR शीट का गोला रहता है ना। आप बहुत बड़े बड़े, कई बच्चे इतने बड़े बड़े गोले बना के लाते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। और आपको एक बार में 4 में से एक ही गोला बच्चों भरना है। जैसे 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया। अब मान लीजिए किसी की आकृति का आंसर सेकंड आ रहा है ना, और आपने मान लीजिए सेकंड की जगह क्या भर दिया, धोखे से आपका सेकंड की जगह थर्ड भर गया। तो आप उसको ऐसे ना क्रॉस कीजिए, ना वाइट नल लगाइए, कुछ मत कीजिए बच्चों। हो गया या नहीं हो गया। अगर आप ऐसे कुछ भी करते हैं और फिर सेकंड भर देते तो भी आपकी गलत ही मानी जाएगी बच्चों। यहाँ के पेपर में बस एक ही प्रॉब्लम है कि आज इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका एक गोला भर गया यानी भर गया। देखते हैं आकृति नंबर 14। 1 2 बराबर की लाइन है, फिर 2 बराबर की लाइन है, फिर 1 बड़ी लाइन है ना। ट्विंस में लाइन दी हुई है, 2 2 बराबर है, लेकिन एक 5वीं वाली जो है वो छोटी है, बड़ी है सबसे, है ना। तो इनका उपयोग इनमें कहाँ किया गया है भाई। देखिए 1 2 3 4, ये तो चारों बराबर हैं, जबकि हमारी 2 बराबर हैं, 2 उससे थोड़ी बड़ी है और 1 सबसे बड़ी है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इसका उपयोग कहाँ किया गया है अच्छे से, है ना। हमें ऐसे ही लाइन चाहिए, हमें बराबर लाइन नहीं चाहिए। इसकी ये चारों लाइन बराबर हैं, ये बड़ी है लेकिन ये 4 बराबर हैं। इसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 6 लाइन है, जबकि हमारे पास सिर्फ 5 ही लाइन है, तो ये भी नहीं होगी। ये देखते हैं कौन सी आ रही है, आप कौन सी लगा के लाते हैं। मिलते हैं जल्दी ही, इसके आंसर शीट में डालने वाली हूँ, आप वेट कीजिएगा। और मैं जल्दी ही आपको एक टेस्ट और हिंदी के 4 गद्यांशों का डालने वाली हूँ, और एक टेस्ट मैथ के ऑल टाइप क्वेश्चंस का डालने वाली हूँ। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा बच्चों, बाय।